हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टाइम टारगेट 02 पे। आज हम इंडिया ईयर बुक का पार्ट नंबर 1 और चैप्टर नंबर 16 एग्रीकल्चर से उसके इसके PYQ देखने शुरू करेंगे और जितने भी हो सकेंगे उतने देखेंगे, एक या दो पार्ट बनाकर। और आगे के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें 60% योगदान केंद्र का और 40% योगदान राज्य सरकार का होता है। यह योजना 2018 से शुरू हुई। योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 3 बराबर किस्तों में 6,000 प्रति वर्ष सहायता दी जाएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की परिभाषा में पति पत्नी और नाबालिग बच्चों से है। इसमें ए ऑप्शन गलत है। इसमें 100% योगदान केंद्र का होता है, राज्य का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कृषि अवसंरचना निधि योजना के बारे में गलत कथन बताइए। यह 1 लाख करोड़ रुपए से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश में कृषि एवं संरचना में सुधार करना तथा निवेश हेतु माध्यम से दीर्घकालिक अवधि की पर्सन सुविधा जुटाना है। इस सुविधा के तहत सभी ऋणों में 2 करोड़ रुपए की सीमा तक प्रतिवर्ष 3% की ब्याज सहायता है। यह वित्तीय सहायता अधिकतम 9 वर्षों के लिए उपलब्ध है। इसमें देखिए, आपको यहाँ पे PDF भी दी हुई है। ये पूरा इंडिया ईयर बुक का ही पेज है जो आपको इमेज फॉर्मेट में यहाँ दिया हुआ है। इसमें ये D नंबर ऑप्शन गलत है। इसमें 9 वर्षों के लिए नहीं है, ये 7 वर्षों के लिए है। कौन सा कथन गलत है? यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के लिए है। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए इसको संशोधन से पत्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट करंट कवरेज उपलब्ध है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की FPO प्रोत्साहन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इस शुल्क के लिए भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें तीसरा C ऑप्शन है जो ये गलत है। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की FPO प्रोत्साहन योजना के तहत बनाई गई सुविधा से क्रेडिट गारंटी का लाभ नहीं उठाया जा सकता। वो नहीं यहाँ पे होगा, हाँ उठाया जा सकता है ये लाभ, इसलिए ये गलत हो जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में गलत कथन बताइए। यह योजना राष्ट्रीय तट कृषि मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समेकित पोषण प्रबंधन को बेहतर बनाना है। ये योजना 2015-16 से चलाई जा रही है। ये योजना मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने से भी है। इसमें C ऑप्शन ये गलत है। ये 2015-16 से नहीं, ये 2014-15 से चलाई जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है और बाकी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में गलत कथन सुने। ये राज्य प्रायोजित योजना है। इसकी शुरुआत 2015-16 में हुई। ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। इसकी शुरुआत कृषि जलवायु परिस्थितियों और प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें देखते हैं कौन सा गलत कथन है। इसमें A है जो ये गलत कथन है। ये राज्य प्रायोजित नहीं, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। और बाकी ये तीनों ऑप्शन ही सही है। ये 2015-16 में शुरू हुई। ये जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई तथा इसकी शुरुआत कृषि जलवायु परिस्थितियों और प्राकृतिक संसाधनों प्रौद्योगिकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, लॉज एरिया सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के बारे में गलत कथन चुने। यह योजना 2020-21 में शुरू की गई। सरकार ने पहाड़ियों
द्वीपों, आदिवासियों या रेगिस्तान बेल्ट जैसे पारंपरिक डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों को प्रमाणित करने के लिए शुरू की है। यह उन क्षेत्रों के लिए है जीएमओ और कृषि रसायन प्रयोग का कोई पिछले इतिहास नहीं, ये उन क्षेत्रों के लिए है। इसमें देखते हैं कौन सा कथन गलत है। इसमें सी ऑप्शन गलत है। यह उन क्षेत्रों के लिए है जो जीएमओ और कृषि रसायन प्रयोग का कोई पिछला इतिहास है। इसमें इतिहास नहीं है। जिनका पीछे ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि उन्होंने जीएनओ और कृषि रसायन का उपयोग किया है, उन्हीं के लिए, उन क्षेत्रों के लिए ये योजना लाई गई है। इसलिए बाकी ये दोनों ऑप्शन सही है। 2020-21 में शुरू की गई है। आप यहाँ पे इसका पूरा सारांश भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया। इसमें कुल 28 फसलों का निर्धारण किया गया है। इसमें 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक की फसल शामिल है। सरकार ने 2018-19 से अखिल भारत औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50% लाभ के साथ एमएसपी में वृद्धि की है। इसमें देखते हैं कौन सा गलत कथन है। 7 नंबर में दूसरा ये कथन गलत है। इसमें 28 फसलें नहीं, इसमें 22 फसलें हैं, जिसमें से 14 खरीफ की, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक फसलें हैं। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये 28 नहीं 22 फसलें हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। चलिए देखते हैं। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को सम्मानित करना है, भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि और सतत जल संरक्षण को लागू करना है। ये गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जुलाई 2017 में लागू किया। इसका संचालन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के साथ करता है। इसमें देखते हैं कौन सा कथन गलत है। इसमें ये 3 नंबर कथन गलत है, क्योंकि ये जुलाई 2017 में 2016 में ये शुरू हुई थी, इसलिए ये गलत हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये दिया भी हुआ है जुलाई 2016, और बाकी ये तीनों ऑप्शन ही सही है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को सम्मानित करना है और जलाशयों में रिचार्ज में वृद्धि करना है, क्योंकि अभी आप देख ही रहे होंगे कि हमारा जल स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए इस योजना को लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर, प्रति बूंद अधिक फसल योजना के बारे में गलत कथन बताइए। इसे वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। 2022-23 से ये योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत लागू की जा रही है। इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना करने के लिए सीमांत किसान को 55%, अन्य किसानों को 45% सहायता प्रदान की जाती है। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। इसमें ये पहला कथन ही ये गलत है, क्योंकि ये 2014-15 में नहीं 2015-16 में शुरू की गई थी इस योजना को। इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है 2015-16, ये शुरुआत में दोनों शुरू की गई, और इसका उद्देश्य आप देख ही सकते हैं, खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। और ये आप इनको भी एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से ये इकोनॉमी के लिए भी और जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, उन सब में भी इनका रोल रहता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैविक कृषि को बढ़ावा देना, बागवानी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को सुधारना, केवल गन्ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, पशुपालन को प्रोत्साहित करना। देखते हैं इसमें कौन सा कथन गलत है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, गलत नहीं पूछा। इसमें उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य है बी,
बागवानी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को सुधारना है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा है। यह देशी पशु नस्लों के संरक्षण और सुधार पर केंद्रित है। यह डेयरी सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प। ए में केवल एक, बी में केवल दो, सी में दोनों एक और दो, और डी में न तो एक न ही दो। इसमें ये ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह केवल देसी पशु नस्लों के संरक्षण और सुधार पर केंद्रित है। इसमें इसका कोई रोल नहीं है कि ये डेयरी सहकारी समिति को वित्तीय सहायता प्रदान करे, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। चले आगे का प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, फसल बीमा प्रदान करना, केवल अनुसंधान को बढ़ावा देना। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पर इसका ये भी ऐसे ही लगते हैं कि जैसे ये इसी से संबंध है, पर इससे इसका कोई रोल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को क्या लाभ मिलता है? 100% प्रीमियम सब्सिडी, फसल क्षति होने पर बीमा कवरेज, केवल बड़े किसानों को लाभ, केवल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। वैसे देखें तो ये सभी इसके अंतर्गत आती है, पर इसमें जो दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट एकदम पूरी तरह से सही नहीं है। इसमें बी नंबर है, यही केवल सही है। इसमें फसल क्षति होने पर बीमा कवरेज। राष्ट्रीय कृषि बाजार का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि बाजार का इनाम, किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना, कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, केवल बागवानी उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करना। इसमें बी ऑप्शन सही है, कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराना। चलिए आगे देखते हैं। नीम कोटेड यूरिया नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नीम कोटेड यूरिया नीति, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करना, यूरिया की कालाबाजारी को रोकना और उसकी कुशलता बढ़ाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि निर्यात प्रोत्साहन देना। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। इसमें ये बी यूरिया की कालाबाजारी को रोकना और उसकी कुशलता को बढ़ाना। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करना, ये इसका नहीं है। ना ही जैविक खेती को बढ़ावा देना, ना कृषि निर्यात को प्रोत्साहन करना। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अनप असम का मुख्य लक्ष्य क्या है? किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, धान गेहूं और दलहन का उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई सुविधा प्रदान करना, कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें बी धान गेहूं और दलहन का उत्पादन बढ़ाना। इसमें उत्पादन बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका धान गेहूं और दलहन पहुंचा सके सरकार। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? जल प्रबंधन को सुधारना, राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करना, किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देना, गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करना। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें 17 नंबर में बी ऑप्शन सही है, राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। फसल विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को केवल धान और गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि जोखिम को कम करना, मृदा उर्वरता बढ़ाना, कृषि निर्यात को बढ़ाना, केवल जैविक खेती को बढ़ावा देना। इसमें देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें भी बी ऑप्शन सही है, कृषि जोखिम को कम करना और मृदा उर्वरता बनाए रखना। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य फसल विविधीकरण का ये है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लाभ कौन उठा सकता है? केवल बड़े किसान, केवल लघु एवं सीमांत किसान,
सभी राज्यों की सरकारें केवल गन्ना किसान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लाभ केवल सभी राज्यों की सरकारें उठा सकती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 कृषि निर्यात नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैविक कृषि को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों को वित्तीय सहायता देना, केवल डेयरी उत्पादों का निर्यात करना। देखते हैं इसमें कौन सा है। इसमें बी कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। कृषि निर्यात नीति 2018 का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, किसानों को ऋण देना, गन्ना उत्पादन बढ़ाना, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। इसमें ए ऑप्शन सही है, कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं 23 गोल्ड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? बागवानी और फल उत्पादन, मत्स्य पालन, जैविक खेती, गन्ना उत्पादन। इसका बागवानी और फसल उत्पादन से है। चलिए आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और आपने इंडिया ईयर बुक को पढ़ लिया होगा। तो आपके लिए ये सीरीज पीपीटी की बहुत लाभदायक होगी और मैं आगे भी इसका सब पार्ट इसका भी एक सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। उसमें भी कम से कम 30-40 क्वेश्चन हो गए और आगे जितने भी चैप्टर हैं उनके भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी इसी तरह PYQ बना